जब साल 2022 के पद्मश्री अवार्ड्स की घोषणा हुई तो उसमें हिमाचल प्रदेश से एक ऐसा नाम था जिसे शायद खुद भी ये पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी। हम बात कर रहे हैं सिरमौर के वयोवृद्ध लोक साहित्यकार विद्यानंद सरेक की। एक दुर्गम क्षेत्र के छोटे से गांव में रहने वाले विद्यानंद सरेक ने अपना सारा जीवन हिमाचल की लोक संस्कृति के संरक्षण में लगा दिया। उन्होंने विलुप्त हो रही सिरमौरी भाषा में कई पुस्तकें लिखी हैं और श्रीमद् भगवत गीता जैसे कई ग्रंथों का भी सिरमौरी भाषा में अनुवाद किया है। इसके अलावा उन्होंने कई उपन्यास और कविताएं भी सिरमौरी भाषा में लिखी है। हिमाचली लोक नृत्य और लोक संगीत में भी विद्यानंद सरेक द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आखिरकार जीवन के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने उनके प्रयासों को पहचाना और साल 2018 में उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड्स और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हालांकि पद्मश्री मिलने के बाद भी विद्यानंद सरेक आराम से नहीं बैठ पाते। उनका मिशन है अपनी लोक संस्कृति को सहेज कर रखना। 82 साल की उम्र में आज भी वो सारा दिन लिखने पढ़ने में लगाते हैं। इसके अलावा वो गांव-गांव जाकर लोक संगीत और हिमाचली लोक नृत्य को संरक्षित करने में लगे हैं। उनकी लिखी हुई कई किताबें आज भी प्रकाशित होने के इंतजार में है। इसके अलावा उनके कई शिष्य देश विदेश में हिमाचली संस्कृति का डंका बजा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विद्यानंद सरेक सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि लोक संस्कृति का एक चलता फिरता संस्थान है। मुझे टेलीफोन आया, कहते आप विद्यानंद सरेक बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं विद्यानंद सरेक बोल रहा हूँ। कहते मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम से बोल रहा हूँ, आपको पद्मश्री अवार्ड मिलना है, आप क्या इसे स्वीकार करते हैं? कहते कोई नहीं, अब आप किसी को बताया नहीं, इसको शाम तक नोटिफिकेशन निकलनी है, तब पर हाँ परिवार में आपने साझी करनी होगी बात में चला है। मैं फिर वहाँ से हम जब ऊपर तक गए तो मैं ये सोचता रहा मुझे कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, मजाक हो गई होगी। इतनी मैंने पोती को बताया, मैंने कहा ऐसा कह रहे हैं, बोलो दादाजी आपका तो दिमाग खराब हो रहा है, पद्मश्री आपको कैसा, ये तो बड़े बड़े लोगों को मिलता है जिन्होंने बड़ा काम किया है कोई। मैं फिर वो नोटिफिकेशन भी आ गई। जब नोटिफिकेशन भी आ गई तब भी मैं वो मेरा विश्वास नहीं था कि ये कैसे होगा। तो ये इस किस्म से ये पुरस्कार मिलना मेरे लिए एक अनोखी बात थी। और एक ये कहिए कि वजह से मैं मानता तो हूँ नहीं भाई, नेपोलियन की बात याद आ रही है कि इम्पॉसिबल द वर्ड दैट फाउंड्स इन द डिक्शनरी ऑफ फूल, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। तो मैं भारत सरकार का कि मैं मोदी सरकार का भी हद शुक्रगुजार हूँ कि ज़मीन से उठा करके मुझे विद्यानंद को नहीं, हमारी संस्कृति को और उस संस्कृति के भी साहित्य को जो अधिमान दिया है, ये मेरे लिए नहीं पूरे सिरमौर के लिए, खास तौर से हाटी क्षेत्र के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि ये एक गौरव हमारी संस्कृति को मिला है। मैं 7th में पढ़ता था जब मैंने एक कविता लिखी सुबेरा, लेकिन फिर उसके बाद में पैरोडियाँ लिखने लगा, क्या कहते हैं फिल्मी गीतों पर हिंदी की लिखने लगा। फिर जब पहाड़ी के लिए प्रेरणा हुई तो मैं डॉक्टर साहब की इससे फिर जब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कला संस्कृति भाषा अकादमी भी बनी तो मेरा 1974 में मेरी पहली पुस्तक चिट्ठी चादर तो कला संस्कृति भाषा अकादमी ने प्रकाशित की। तो उन्होंने मुझे पैसा भी दिया, उसका 2-3-4-5 हज़ार रुपया मिलता था, उससे वो छपवा ली थी। मेरी बीवी तो कई बार ये बोले मैं श्रृंगार के बहुत गीत लिखता था, ये बोले तो औरतों के गीत लिखता है, बोलो आप लो और क्या लिखे, सुनाया करता था उसको, भाई तू भी सुन ले। तो फिर लेकिन मेरा हास्य भी लिखे हैं, व्यंग्य भी लिखे हैं और कुछ अनुवाद भी किए हैं, कुछ हिंदी का भी काम किया है। जैसे ये आपकी सीटू नृत्य है, ठोडा नृत्य है, बराल्टू नृत्य है, इस पर जो है ना इसको हिंदी में लिखा है। अभी ये जब लॉकडाउन हुआ तो ये बहुत से गीत मैंने इस लॉकडाउन पे भी लिखे और कुछ मैंने जितना मेरा इधर उधर बिखरा साहित्य था, एक एक कागज़ पड़ा हुआ था, कोई इधर था कोई इधर था, तो मैंने वो कलेक्ट किया और वो कम से कम 34-35 वो छोटी मोटी पुस्तकें काव्य की भी और गद्य की भी और पद्य की भी वो बनी हैं। कुछ नाटकों पर फिल्माए भी गया है, जैसे ये झांको जब का पवाड़ा है, इसको जलंधर दूरदर्शन ने 2-3-4 एपिसोड निकाले थे, बहुत पहले की बात है। और
यही फिल्म आया है, उन्हीं जगह में जहाँ की ये गाथा गीत था पजोता का, वहाँ फिल्म आया है। मैं अकेले सिर्फ साहित्य, सिर्फ गायन का ही नहीं, तालों का भी, मुझे तालों, क्यों मैं जो ताल आपको बताऊंगा मैं उसे बजाना भी जानता हूँ। उसमें हमारे देवताल है, संस्कार ताल है कि भाई हमारे संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कौन से, अब आज यहाँ मृत्यु ताल जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। भाई एक 8 मात्रा का गीत है, एक 12 मात्रा का गीत है, एक 16 मात्रा के गीत है हमारे, क्या कहते हैं जिसको ढीली नाटी के, उसको वादन का भी, गायन का भी और नृत्य के, उस पर किस किस्म का नृत्य की, ये नृत्य का भी मैं वो क्या कहते हैं जो है वो अपने आप वो सही जो मूल रूप से हमने कुछ बुजुर्ग कलाकारों से देखा था और उसका जितना मैं अनुकरण कर सका वो प्रस्तुति आज हम सही तरीके से दे सकते हैं। तो वास्तव में मैं अमित शाह जी से घबराता था कि मैंने कहा वो तो बहुत कठोर आदमी है, सख्त आदमी है भाई, ये बोलेगे तुम हमारे अतिथि हो, तुम्हारे को सम्मानित किया है, तुम यहाँ मांग करने आए। मैंने कहा जी पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी जो हाटी है, हम बिल्कुल हमारी क्या कहते हैं अनादिकालीन संस्कृति है, उसको आपने पहचान, वहाँ के साहित्य को पहचान दिलाई, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों, हजारों लोगों के लिए जो पीछे बैठे। लेकिन अगर मैंने कहा आप हाटी के बारे में सोचिए तो नहीं, बोलो चिंता ना करो, ऐसे मेरे कंधे पर हाथ लगाया, इतनी सी बात हुई तो मेरा हौसला बढ़ा और कुछ 10-15 दिन बाद जो है ये फैसला निकल गया कि हम जो अपनी संस्था की ओर एक हाटी की नाटी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें अनादिकाल से हाटी की संस्कृति का उदय हुआ और आज तक कहाँ तक पहुँची, ये प्रयास है हमारा। और संगीत के साथ वो अनाम कलाकारों के, अनाम लेखकों के वो इससे प्रभाव से आज हम कहाँ तक पहुँचे और उसमें कितना परिवर्तन आकर के आया और उस परिवर्तनों को झेलते हुए बाहरी ये पोल्यूशन जो यहाँ पर रिमिक्सिंग का और क्या कहते हैं पहले पर्दे का, पाश्चात्य संगीत का पड़ता जा रहा है, उससे बच करके कितनी यहाँ पर बची है वो हाटी ने बचा। करियाला शैली हमारी ट्रेडिशन है, यहाँ की स्वांग शैली, उस पर हमने रविंद्रनाथ टैगोर की का उपन्यास है आंख की किरकिरी, उस उपन्यास पर आधारित हमने एक करियाला शैली पर उतारा था। इसी तरह से पुट्टापुर्ती के साईं बाबा के जीवनी को करियाला शैली पर उतारा। द कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ द नेशन, संस्कृति राष्ट्र की जड़ों को सींचती है। अगर ये बात तथ्य है तो अगर राष्ट्र की जड़ों को सींचने का काम हमारी ये आने वाली युवा पीढ़ी करेगी और हमारी संस्कृति को बचाने की कोशिश करेगी तो हमारी संस्कृति में ताकत आएगी। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ी को, अगर देश को बचाना है तो हमें ना तो पैसा बचा सके, आज कर्ज माफी कर दो, आज पैसा दे दो, आज कीमतें कम कर दो या सिलेंडर दे दो, कुछ भी करो, लेकिन अगर देश को बचाना है तो अपनी संस्कृति को हमारे को बचानी होगा। पहले गुलाम मैकाले ने किया है, हमारे को भी भाषाई आधार पर किया, 3R एजुकेशन शुरू करके, और आज जो है ये हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है विदेश का, और पहले पर्दे के जरिए से ये भी हमारे लिए गाते आने वाली पीढ़ी को सजग होना चाहिए। वो आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए खड़े होकर के एकता से चले तो ये हमारी बुनियाद है, तभी हम बच पाएंगे।